तो आप सभी लोग कैसे हैं? हाउ इज योर न्यू ईयर? हाउ इज द न्यू ईयर ट्रीटिंग यू? वेरी कोल्ड, आई कैन सी। ललित प्रभु जी पूरा एकदम ढके हुए हैं। यस, हरे कृष्णा। Yesterday the temperature was 1.8 degrees. Oh, where are you, Prabhu? Delhi now. Oh, Delhi. Yes. 1 week back, in fact, 2 weeks back, I was in Gurgaon. Oh. भी टेम्परेचर 5 या 6 था, so I got cold cough. Now Yes, now it is terrible. terrible. So प्रभुपाद कहते थे कि summer can be tolerated, but winter cannot be. It is so difficult to tolerate winter, and especially in old age, winter is most, it's the most difficult season actually in the old age. Tarun Prabhu is also in Raebareli, so he's also experiencing the weather of North Indian weather. Yes, North Indian weather is really very cold now. Today sunlight came after 3-4 days. Oh, sunlight. Yes. Great. Congratulations. So Kolkata is still better. 16, it goes from like 12 degrees to 16 degrees, 17 degrees, like that. 17, 18, yes. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान के। अच्छा, आप लोगों को याद है क्या, किसी को, क्या चर्चा कर रहे थे हम भगवान के बारे में? ऑफ कोर्स भगवान के बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे, तो क्या चर्चा कर रहे थे? रिलेशनशिप्स के बारे में। व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड, जो आपने बता रही थी शायद थ्री कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। ओके, 3 कैटेगरी ऑफ नॉलेज, मतलब मेनली जो बताया था कि व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड, नंबर 1, हाउ टू इम्प्रूव दिस रिलेशन, कैसे करें, एंड इफ वी डू दैट देन व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट। मेनली 3 जो आप जो बता रहे थे कि पहले जो अपना साधना कैसे करनी है, फिर साध्य कैसे मिलेगा, और ये जो 3 कैटेगरीज के बारे में शायद आपने बताया था, ये तीनों का। ये हमने एक क्लास पहले, उससे एक क्लास पहले। अच्छा, लास्ट क्लास फिर शायद मैंने करी नहीं अटेंड, सॉरी। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हाँ। या उसको कह सकते हैं संबंध, साधना और साध्य। तो वो एकदम सही बोला है आपने कि हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान से, उस रिलेशनशिप को उसको पुनः जीवित करने का कैसे करें, और उसको जब वो रिलेशनशिप आ जाए, फिर उससे पुनर्जीवित हो जाएगा, तो क्या उसका फल हमें प्राप्त होगा, क्या उसका फल मिलेगा हमको। ठीक है। और हम उससे हम लास्ट क्लास में क्या चर्चा कर रहे थे, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? प्रभु जी, ये एक श्लोक बताया था अपने भगवत गीता का 10 पॉइंट समथिंग, तो उसमें अर्जुन कंफर्म करते हैं कि भगवान सर्वोच्च हैं, ऐसा करके था। और आगे के श्लोक में कुछ था कि मैं आपको कैसे रिमेम्बर करूं, तो भगवान ने बताया था कि मेरे को मेरू पर्वत से कंपेयर करो, और ऐसा करके बहुत सारी चीजों से, बस ऐसा कुछ याद आ रहा। यस, राइट। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि आपने जो बताया है वो सब सही है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये केवल आप ही नहीं है जो अपने बारे में बता रहे हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे ऋषियों से मैंने सुना है, और सभी ने यही बात बताई है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो मैंने असित, देवल, ये जो ऋषि हैं, व्यास, इन सब से सुना है। अब स्वयं चैव यानी स्वयं आपने भी उस चीज को कंफर्म कर दिया अभी। तो ये
पूरी तरह कंफर्म हो गया। तो जब ये कंफर्म हो गया कि मुझे आपको याद करना है, जब ये कंफर्म हो गया कि मुझे आपका मनन करना है, चिंतन करना है, आपके बारे में सोचना है, आपका ध्यान करना है, तो उसको किस प्रकार करूं? क्योंकि मैं तो एक वॉरियर हूं, एक योद्धा हूं, एक राजा हूं, और मैं तो दिन भर बहुत सारे कार्यों में लगा रहूंगा। कभी मुझे युद्ध पे जाना पड़ेगा तो तीर चलाने हैं, भाले चलाने हैं, लोगों को मारना है, शत्रुओं को मारना है, और कभी मुझे राजनीति करनी है, देखना है कि प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये सब कार्य करते हुए भी अगर मुझे ये ध्यान करना है कि आपका ध्यान करना है अगर मुझे, तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा? तब भगवान उसके बाद उनको 10वें अध्याय में, तो 10वां जो अध्याय है भगवत गीता का, वो यही पूरी चर्चा है कि भगवान फिर अर्जुन को उसमें बता रहे हैं कि किस माध्यम से, किस प्रकार से तुम मेरा ध्यान कर सकते हो। यानी एक तरीका हो सकता है कि मैं माला लेकर भगवान के नाम का ध्यान करूं, राइट? हम लोग जिस प्रकार करते हैं, हम लोग माला लेकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो भगवान का ध्यान हो जाता है। लेकिन वो आप कितनी देर करते हैं? कोई 10 मिनट करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई 20 मिनट करता है। 16 माला जो लोग करते हैं वो 2 घंटे करते हैं। तो 2 घंटे के बावजूद आपके पास 22 घंटे बच जाते हैं। तो अब उन 22 घंटे में अगर ये भी मान लिया जाए, चलो 1 घंटे हमने कुछ कथा सुन ली, तो उसमें भी भगवान का नाम ध्यान हो गया, कुछ ना कुछ याद आ गया। तो फिर भी हमारे पास अभी भी 21 घंटे बचे हैं। उसमें भी चलो मान लो 1-2 घंटे का और डिस्काउंट के आपने बहुत अपना मेहनत की और भगवान की भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली 1-2 घंटा, तो आपको 17-18 घंटे फिर भी बचते हैं आपके दिन में। तो आप वो 17-18 घंटे, भगवान तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा सतत कीर्तन करते हैं मेरे भक्त। तो अब ये सतत कीर्तन कैसे संभव हो पाएगा? इसीलिए आज के वैज्ञानिक युग में और आज के इस व्यस्त समाज में और व्यस्त जीवन में लोगों को भगवत गीता और भागवतम या आध्यात्मिक ग्रंथ इररिलेवेंट लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनमें जो बात बताई गई है कि हमें निरंतर भगवान का कीर्तन करना है, उनका ध्यान करना, उनका मनन करना, ये संभव ही नहीं। परंतु वो यह ध्यान नहीं देते कि जिसको ये बताया गया था वो कौन था, जिसको ये ज्ञान दिया गया था वो कौन था? वो अर्जुन थे। अर्जुन जो स्वयं एक योद्धा है और युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करने जा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में जाकर वो हजारों लाखों शत्रुओं को मारने वाले हैं। कितनी 18 क्षौहिणी सेना पूरी समाप्त हो गई थी, इतने लोग मरे थे। तो उस ऐसे वॉरियर को ज्ञान दिया जा रहा है। तो जब वो व्यक्ति, भगवान ज्ञान उनको और क्यों दे रहे हैं? भगवान उनको बोलते हैं मित्रों समे सखा चेती, भक्तों से सखा चेती, कि आप मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। और वो ज्ञान दे रहे हैं मतलब वो योग्य व्यक्ति है, जिसको ज्ञान दे रहे हैं मतलब वो योग्य व्यक्ति है, वो इसका पालन कर सकता है। तो एक योद्धा, एक राजा, ये अगर उसका पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कौन हूं? मैं तो किसी एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति हूं जो किसी पद पर नियुक्त है ना। मैं कोई आईटी प्रोफेशनल हूं, मैं ओएनजीसी में काम करता हूं, या मैं रेलवेज में काम करता हूं। सभी लोग अपने अपने कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई राजा तो अभी बैठा नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि हम भी अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं। हम जिस पद पर विराजमान हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो हमारी राजशाही भी चल रही है। आप देखिए, आप कहीं भी जाइए,
जो व्यक्ति जिस पद पर होगा, चाहे वो आपके अनुसार कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, वो व्यक्ति अपने पद को पूरा एंजॉय करेगा। आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक आपका सीटी स्कैन निकालने वाला, जो सीटी स्कैन आपको निकाल के देगा, तो उसमें भी वो पूरा अपना कंट्रोलरशिप दिखाएगा कि आपको वो रिपोर्ट कब मालूम होगी। यस, तो एवरीबडी शोज हिज कंट्रोलरशिप इन हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. He will show how I can control within this area of influence. But still, this is very small, minute scale area. But जो राजा का एरिया है, एक राजा जो पूरे देश का भाग्य बदल सकता है, जो पूरे देश के लिए नियम बनाता है, पूरे देश के लिए इम्प्लीमेंट करता है लॉस को, तो वो जब किसी बात को कहता है तो उसका महत्व होता है ना। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ये श्लोक भी आपने सुना होगा, कहते हैं कि जो श्रेष्ठ होते हैं उनको जनता फॉलो करती है, उनको कॉमन मैन जो होता है वो फॉलो करता है। महाजनो येन गता सुपंथा, महाजन जिस रास्ते पे चलते हैं उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो महाजन इसलिए है क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे हैं और बहुत उनकी कंट्रोलरशिप है, बड़ी कंट्रोलरशिप है, वो बड़ा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनको जनता फॉलो कर रही है, हजारों लाखों लोग। जैसे नरेंद्र मोदी अगर हमारे कहाँ पे शिव केदारनाथ में जाके गुफा में जाके तपस्या करने बैठ जाते हैं, तुरंत फोटो निकाली जाती है और पूरे भारत में उसका प्रचार होता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, 10 घंटे तक उन्होंने केदारनाथ की गुफा में बैठकर तपस्या करी, ध्यान लगाया। एंड वो देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, अरे हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान है, देखो जो है वो कर रहे हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री होके भी तपस्या कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि वो जिस पद पे विराजमान है, वो जो व्हाट a great man does, common man follows. तो tomorrow people will may get inspired कि हाँ चलो मुझे भी करना चाहिए, कुछ है उसमें, क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए। So that's why Arjun, who is also a great devotee of the Lord, at the same time he is at the level of king. When he is doing something, when he is able to follow Bhagavad Gita, then why I should not be able to follow Bhagavad Gita? तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता आज भी रिलेवेंट है। एंड देन ही इज आस्किंग क्वेश्चन कि मैं एक राजा हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं इतने कार्य कर रहा हूं, 24 घंटा बिजी हूं, फिर भी चलो 2 घंटा माला भी जाप कर लूंगा भगवान आपके नाम की। वैसे तो अर्जुन की जो स्थिति थी वो मैं आपको बताऊं तो अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से आकर रात को विश्राम करते थे अपने कैंप में, तो एक समय की बात है जब द्रौपदी ने इनको पूछा, भगवान कृष्ण को, कि आप अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हैं। तब भगवान ने उनसे कहा, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो उन्हें लेके गए अर्जुन के टेंट में। अर्जुन उस समय विश्राम कर रहे थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आप जाइए और अपने कान अर्जुन के हाथ के पास लेकर जाइए। तो उन्होंने जाकर अपने कान लगाए जब अर्जुन के हाथ पर या शरीर के किसी भी जो है रोम छिद्र पर, तो वहां से आवाज आ रही थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उनके श्वास से भी कृष्ण 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 की आवाज आ रही थी सोते समय। तो ये अर्जुन की स्थिति थी। तो अर्जुन के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अर्जुन के लिए भगवान को 24 घंटे रिमेम्बर कर, अर्जुन इस लीला के पात्र हैं, इसका अभिप्राय ये है कि अर्जुन का वो लेवल ऑलरेडी है जो गीता में बताया जा रहा है कि मेरा भक्त ये करता है, मेरा भक्त वो करता है। मेरा भक्त कौन है? वो अर्जुन ही तो है। भगवान कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतः।
और वो भगवान कहते हैं कि वो हमेशा मेरे कथा सुनता है और मेरे एक दूसरे के साथ चर्चा करता है, ऐसा होता है मेरा शुद्ध भक्त। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो स्वयं वो भक्त है। तो कहने का अभिप्राय यह है, अर्जुन को ये सब सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन तो पहले से ही उस स्थिति पर थे, पहले से ही उनका वो लेवल था। लेकिन अर्जुन हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत है अब उसकी। तो भगवान से अर्जुन ने इसीलिए पूछा कि मैं किस प्रकार से आपका ध्यान करूं। तो भगवान ने फिर बताया कि तुम किस प्रकार से मेरा ध्यान कर सकते हो। तो भगवान ने फिर अनेक उदाहरण दिए कि उन्होंने कहा कि मैं सभी देवों का देव हूं, आदि देव मैं हूं। मुझको देवता नहीं जानते, मुझको ऋषि नहीं जानते, कोई मेरे ओरिजिन को नहीं जानता, लेकिन मैं सबका ओरिजिन हूं, क्योंकि सबका स्रोत मैं हूं। और भगवान कह रहे हैं कि किसी में, इस संसार में कहीं भी जो आप एक महानता देखते हो, एक ग्रेटनेस कहीं भी जो देखते हो, वो मेरे ही अंश का, मेरा एक अंश है, मेरे तेज का एक अंश है। मम तेज अंश संभव, केवल मेरे तेज का ही एक अंश है। जो अगर आपको अमिताभ बच्चन की एक्टिंग लगती है सुपर्ब, कि ये सबसे सदी के सबसे महान महानायक अमिताभ बच्चन है, तो भगवान ने जैसे गीता में कहा ना कि पांडवों में अर्जुन हूं, तो आज के समय में आते भगवान तो कहते हैं कि सारे अभिनेताओं में मैं अमिताभ बच्चन हूं। तो उसका मतलब वो अमिताभ बच्चन भगवान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन अमिताभ बच्चन में आप जो कला एक देख रहे हो, अभिनय की कला है, वो जो महानता है वो किसके द्वारा दी गई है? वो भगवान के द्वारा दी गई। क्रिकेटरों में मैं सचिन तेंदुलकर हूं। क्यों भाई? क्योंकि सबसे महान क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। तो उनकी जो महानता उनके क्षेत्र में उनको मिली है, जिसके कारण पूरा जो भारत है या पूरे विश्व में जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है, एटलीस्ट ये माना जाता है कि हाँ, सचिन तेंदुलकर बहुत महान क्रिकेटर है। तो वो जो उनको पराक्रम, जो एक जो तेज मिला है, वो भगवान के तेज का एक अंश मात्र है। तो उस हर एक तेज का जो स्रोत है वो भगवान है। तो भगवान अपने एक एक उदाहरण से ये बता रहे हैं इस 10वें अध्याय में कि आपको कैसे मुझे ध्यान करना है। आपको ऐसे ध्यान करना है कि जब भी कोई महान चीज आपको दिखे, जब भी कोई महानता आपको दिखे, कुछ भी उच्चतम स्तर का आपको इस संसार में दिखे, तो याद रखो कि वो जो उच्चता है, जो श्रेष्ठता है, वो सभी मेरे कारण ही है, वो मेरा ही अंश है। ये ध्यान करना है। ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को कि भगवान क्या बता रहे हैं 10वें अध्याय में, कि जो भी तेज आप कहीं देख रहे हैं वो भगवान का ही, वो भगवान का ही अंश मात्र है। मम तेज अंश संभवा। अभी वो ये श्लोक भी आएगा जिसको हम चर्चा करेंगे। लेट मी शेयर। ये सभी हमने चर्चा कर ली थी कि मैं ही आदि हूं, मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही अंत हूं। भगवान कह रहे हैं, यहां से भगवान उदाहरण दे रहे हैं उनकी जो अनलिमिटेड ऑपुलेंस है। अगर आप प्रकृति में देखेंगे तो जितने भी प्रकाशवान वस्तुएं हैं उनमें मैं सबसे प्रकाशवान सूर्य हूं। तो सूर्य जो होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। कहते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य समाप्त होगा तो ब्रह्मांड भी समाप्त होगा। उस समय सभी तारों में वो चंद्रमा बताते हैं। तो चंद्रमा अगर आप देखें तो पूरे
क्योंकि हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को भी तारा माना गया, नक्षत्र माना गया है। तो अगर आप देखें पूरे आकाश में अनंत तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे प्रकाशवान जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा ही इज द टॉप मोस्ट, द ग्रेटेस्ट स्टार, एंड वो हमें शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मनसो जातः, कहा जाता है कि चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुए हैं। चंद्रमा मनसो जाता, इसीलिए चंद्रमा को मन जो है, मून कंट्रोल्स द माइंड, बेसिकली मन को कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आप अगर किसी पागल खाने के पास जाएं और पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे कि वो पागल खाने के अंदर एक्टिविटी बहुत लाउड हो जाएगी, क्योंकि उस समय लोगों का मन बहुत प्रभावित होता है। तो चंद्रमा क्या है, मन को बहुत प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे कुछ एक्टिविटीज डिफरेंट भी हो जाती है। नाउ ऑल्सो चंद्रमा क्या है, हमें शीतलता भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान वहां पर कह रहे हैं कि मैं तारों में चंद्रमा के तारों में चंद्रमा के समान है, और पर्वतों में स्वयं को मेरू पर्वत के समान। मेरू पर्वत क्या है, बहुत बड़े रिसोर्स है। मेरू पर्वत का हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। तो मेरू पर्वत हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु मेरू पर्वत इनफैक्ट मेरू पर्वत के ऊपर सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो वो डिफरेंट डायमेंशन में है, इसलिए हमें तो दिखाई नहीं देते हैं। और amongst the immovables I am Himalayas, यानी जितने भी इमूवेबल चीजें हैं जो नहीं हिलती, अचल हैं, उसमें हिमालय के समान है। तो हिमालय को आप मतलब कोई क्रॉस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है उसको क्रॉस करना। वाटर बॉडीज में ओशन के समान, ये सभी हमने डिस्कस किए थे। तो जितनी भी अब जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है इस संसार में, वो क्या है, वो समुद्र है। और समुद्र कभी अपने बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, समुद्र की ये विशेषता है। तो ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, एंड समुद्र से बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त होते हैं। तो समुद्र हमें सारे रत्नों के स्रोत हैं। समुद्र की गहराई आप नाप नहीं सकते, इट इज सो डिफिकल्ट। So ultimately among water bodies, Krishna says, I am like ocean. So the greatest water body is ocean. That's why Krishna is saying, I am like ocean. Among trees, I am banyan tree. Because banyan tree is most mysterious. Banyan tree क्या होता है कि उस पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। जो भी ये आपने अगर देखा होगा कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है, और वहां पर सभी देवताओं का वास भी माना जाता है। बरगद का पेड़ एक जो होता है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे थे कि वहां पर कहां से जड़ शुरू हुई है और कहां से पेड़, ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जड़ कई बार बरगद के पेड़ के जो तने हैं, वो डालियां ही ऐसा लगता है कि वो जमीन से निकली है, राइट। सो इट इज वेरी मिस्टीरियस। आप बरगद के पेड़ का अगर बीज देखेंगे तो बीज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ छिपा हुआ है, विशाल काय है। कोलकाता बोटेनिकल गार्डन में आई थिंक देयर इज वन बनियान ट्री, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एशिया का सबसे चौड़ा जो ट्री है, सबसे चौड़ा। तो दैट मीन्स द ग्रेटनेस ऑफ अ बनियान ट्री इज डिस्क्राइब्ड। So Krishna says, among the trees, I'm the banyan tree.
अश्वत्थ, अश्वत्थ का पेड़ को, क्योंकि वो सबसे महान है, सबसे पवित्र है, सबसे महान है। एंड देन कृष्णा सेज among purifiers I am like wind. सबसे जल्द आसानी से कौन सी चीज आपको प्यूरिफाई कर सकती है, शुद्ध कर सकती है? हवा आपको तुरंत शुद्ध कर सकती है, हवा को शुद्ध करने वाला भी माना गया है। आपको आसानी से, सबसे आसानी से आपको वो शुद्ध कर देगा। आप अगर बाहर जाके खड़े हो जाए, हवा आपको शुद्ध कर देती है। तो अमंग प्यूरिफायर्स कृष्णा सेज आई एम द विंड, द ग्रेटेस्ट प्यूरिफायर, वायु। And then next Krishna says among the flowing rivers I am Ganges. तो गंगा मैया के बारे में तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गंगा कौन है? गंगा भगवान के श्री चरणों से जो छूकर, श्री चरणों का चरण स्पर्श करके पृथ्वी पर आई है। तो यदि आपने वामन देव की लीला सुनी होगी, तो वामन देव ने क्या किया था? बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, और पहले 2 पगों में उन्होंने सारा जो संसार था वो नाप लिया था। और जब वो दूसरा पैर उन्होंने रखा था, तो उसमें वो मटेरियल वर्ल्ड की बाउंड्री तक पहुंच गए थे, ब्रह्मांड की बाउंड्री तक पहुंच गए। एंड ब्रह्मांड की बाउंड्री को उन्होंने जो टच किया, तो वहां पर एक छेद हो गया, और उस छेद से कारण सागर का पानी अंदर आया था। कारण सागर का पानी उनके चरणों को छूते हुए जो अंदर आया है, वो पानी गंगा है। तो उसको, उस जल को इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि वो स्वयं भगवान के चरणों को छूकर आए हैं। आप देखेंगे कि गंगा के जल में आप बॉटल में कितने भी साल भर कर रख लें, ये कभी खराब नहीं होता, कभी कीड़े नहीं पड़ते उसमें। क्यों नहीं पड़ते? बिकॉज इट्स द मोस्ट प्यूरिफाइड वाटर। कलयुग में तो कहते हैं, गंगा जी ने प्रश्न किया था भगवान से कि कलयुग में तो लोग मेरे पास आएंगे अपने पापों को धोने के लिए, तो फिर मैं लोगों के पाप धोते धोते तो मैं सिंफुल हो जाऊंगी। तब भगवान ने, ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, तो भगवान उनको बताते हैं कि आपने सही कहा कि आपके पास आकर कलयुग में लोग स्नान इसलिए करेंगे ताकि अपने पापों को धो सकें, और अपने सारे पाप आप में डिपॉजिट करके जाएंगे। लेकिन जब मेरे शुद्ध भक्त आएंगे, आपके जल में स्नान करेंगे, तो वो सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। जो भी पाप डिपॉजिट करेंगे, जो भी पापियों ने डिपॉजिट किए होंगे, वो मेरे शुद्ध भक्त के स्नान करने से वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो even pure devotees are considered more purifying than even the Ganges. Anyways, the point here is that amongst the flowing rivers, the greatest river is Ganges. तो भगवान कह रहे हैं कि वो गंगा मैं हूं, right? क्रिएशंस में बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, ये तीनों हम जानते हैं कि आदि कौन करते हैं, प्रारंभ कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। मेंटेन करने वाले भगवान विष्णु कहे गए हैं, और नष्ट करने वाले भगवान शिव कहे गए हैं। तो भगवान कृष्ण अगेन नाउ ही सेज कि जितने भी जो इस क्रिएटर के, जो इस क्रिएशन के जो मुख्य नियंता है, कंट्रोलर्स हैं, 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों मैं ही। ठीक है। एंड मंथ्स, अमंग मंथ्स आई एम मार्गशीर्ष। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये पॉइंट, शायद माता जी ने, किसी ने पूछा था, सुनीता माता जी ने पूछा था कि भगवान कहते हैं कि मैं तो मार्गशीर्ष का मंथ हूं, लेकिन कार्तिक की महत्ता ज्यादा बताई गई है, मार्गशीर्ष मंथ की ऐसी कोई महत्ता विशेष सुनने को नहीं आती। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्गशीर्ष मंथ को बहुत महत्वपूर्ण मंथ माना जाता है, और मार्गशीर्ष मंथ के मास में भी बहुत सारे
कार्य यानी भक्ति के कार्य करने के लिए कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास कृष्ण है और कार्तिक मास जो है वो राधा रानी है। तो राधा रानी इज इवन सुपीरियर देन कृष्णा, सो दैट्स व्हाई कार्तिक मंथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्गशीर्ष मंथ। तो कार्तिक मंथ की इसीलिए बहुत महत्ता है, बहुत ज्यादा महत्ता है, क्योंकि आप कृष्ण के पास जाकर आसानी से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर राधा रानी के पास जाएंगे तो आसानी से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज शी इज मदर एंड मदर इज मोर मर्सीफुल देन द फादर. So it's better when you go to mother, she can easily take you to father. Even if you are not worthy, even if you do not have any quality, even if you do not qualify to enter the spiritual world, but still Radha Rani can make your qualification and take you to spiritual world. So that is the importance. So Kartik month is considered more important than Margshish month. So Krishna is Margshish month, definitely. And if you do whatever you do in Margshish month, भगवान की सेवा के लिए आप जो भी कार्य करेंगे वो उनका भी फल बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे कार्य मार्गशीर्ष मास में किए जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक कार्य, भक्तिपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं, यानी नवंबर दिसंबर जो अभी बीत के गया। एंड सीजन्स में स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स पैदा, सारे आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर है बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि सब जगह पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल उगाते हैं। तो स्प्रिंग मतलब वसंत। तो जैसे ही वो ऋतु आती है, वसंत ही है ना स्प्रिंग का, राइट? हिंदी में हाँ, वसंत का सीजन। तो उस महीने के अंदर आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी और सुंदर सुंदर फूल भी आएंगे पेड़ों पर। तो वो जो मास है उसमें सीजन बहुत अच्छा होता है, बहुत सुहाना मौसम होता है। आप बाहर निकलेंगे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो सबसे सुंदर मौसम वो माना जाता है। तो भगवान कहते हैं सारे मौसमों में अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो मुझे तुम वसंत का मौसम मानो। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम जो है भगवान को किस प्रकार, अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बहुत पढ़ाई करेंगे और समझेंगे कि ये क्रिएशन किसने की, मेंटेन कौन कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है। तो आप जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो आपको जैसे ही पता चले तो गीता आपको याद आ जानी चाहिए, भगवान ने कहा था कि मैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। आपको अगर सीजन्स बहुत अच्छे लगते हैं तो जब भी स्प्रिंग सीजन की बात आए तो आपको याद आना चाहिए कि स्प्रिंग सीजन मतलब भगवान कृष्ण। एंड देन कृष्णा सेज आई एम इनएग्जॉस्टिबल टाइम, कालो अस्मि, मैं काल हूं। काल का क्या क्वालिटी है काल की? अगर हम काल की बात करें तो इस संसार को चलाने वाला काल है। यस, काल निरंतर चल रहा है और हम केवल काल के रथ के पहिए के नीचे आकर पिस रहे हैं। हम आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। हम भी इसी प्रकार घूमते रहते हैं। समय एक ऐसी चीज है जो सब कुछ नष्ट कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, आपको, मुझे, हमारे माता पिता को, हमारे आने वाले वंशजों को, सबको नष्ट कर देगी। काल के सामने कोई नहीं बच सकता और उस नष्टता को भी नष्ट कर देगा काल, यानी फिर से पैदा करेगा। यानी जो ये संसार है फिर से नष्ट होके फिर से चालू होगा, वो भी काल का इफेक्ट है।
जैसे किसी ने कहा था कि ओनली परमानेंट थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररीनेस, यानी टेम्पररीनेस इज ओनली परमानेंस, कि सब कुछ टेम्पररी है, यही परमानेंट है बस। तो यहां तक कि क्योंकि जीवात्मा भी कभी समाप्त नहीं होती, तो जीवात्मा भी पुनः जन्म लेती रहती है, फिर से पूरा एक जीवन जीती है, फिर मरती रहती है, जन्म लेती है, मरती है, चक्र में चलती रहती है। इसी प्रकार ये जो भूमि है जिस पर हम बैठे हुए हैं, जो जहां पर हमारा फ्लैट अपार्टमेंट बना हुआ है या घर बना हुआ है, ये हजारों लाखों सालों से यहाँ पर है। कभी मैंने घर बनाया है, आज से 100 साल पहले यहाँ किसी और का घर था, उससे 100 साल पहले किसी और का घर था, उससे 100 साल पहले किसी और का घर था, उससे पहले कोई जंगल था, यहाँ जानवर घूमते थे, उससे पहले कुछ और था। यानी ये जमीन वही थी, बट यहाँ पर चेंजेस होते रहे लगातार। एंड कोई ना कोई आता है, क्लेम करता रहता है कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। लोग उसके लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, कोर्ट केस चलते रहते हैं, कई कई सालों तक कोर्ट केस चलते हैं। जो कोर्ट केस शुरू करते हैं वो लोग भी मर जाते हैं, उसके बाद उनके बेटे कोर्ट केस लड़ते रहते हैं, वो लोग भी बुढ़े होके मर जाते हैं, उसके बाद उनके बेटे भी कोर्ट केस लड़ते रहते हैं कि ये जमीन किसकी है। एक बार एक डिवोटी एक कहानी बता रहे थे कि वो बंबई में एक लोकल ट्रेन में जा रहे थे, तो लोकल ट्रेन में वो खड़े हुए थे, तो उस समय एक व्यक्ति सीट पे बैठा था। तो वो बंबई की लोकल ट्रेन तो आपको पता है, आपको जहां भी जाना है, जैसे आपको अगर घुसना है तो आपको केवल भीड़ के बीच में खड़ा रहना है, तो भीड़ आपको धक्का दे के अंदर ले जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप भीड़ में तैरते हुए चले जाएंगे। जब आपको बाहर आना होगा, भीड़ में तैरते हुए आप बाहर आ जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ओनली खड़ा रहना है एक जगह। तो वहां पर इतनी भीड़ रहती है लोकल ट्रेन में, तो एक व्यक्ति को कुछ पसीना आया, तो वो अपनी सीट से उठा और अपनी जेब से रूमाल निकाल के, अपना पसीना पोंछने के लिए रूमाल निकाल के वो बैठा, तब तक उस जगह पे दूसरा व्यक्ति बैठ गया। तो इतने समय में उसकी सीट पे कोई व्यक्ति बैठ गया, तो ये व्यक्ति उससे लड़ाई, निश्चित रूप से लड़ाई होनी है, तो लड़ाई होने लगी, मेरी सीट थी तो यहाँ कैसे बैठ गया, नहीं नहीं तुम उठ गए थे, नहीं नहीं मैं तो केवल रूमाल निकालने के लिए उठा था, नहीं नहीं तो उठ तो गए थे। तो वो दोनों की लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई चालू हो गई। कोई भी सीट जो है वो कर नहीं रहा है। तब तक किसी एक व्यक्ति का, किसी का स्टेशन आ गया, उसी मतलब उन दोनों में से एक का, किसी का। तो वो बोला ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, और ये खींच के उसको अपने स्टेशन पे उतार के ले आया, और वो दोनों लड़ रहे हैं कि मारपीट चालू हो गई। किसके लिए लड़ रहे हैं? सीट के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? किस सीट के लिए लड़ रहे हैं? जो उस ट्रेन में थी। कौन सी ट्रेन? जो वहां से छोड़ के जा चुकी है। तो द टेम्पररीनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द इल्यूजन, कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम इस लैंड के लिए लड़ रहे हैं। ये लैंड हमेशा रहेगी, लेकिन यहाँ पर लड़ने वाले लोग बदलते रहेंगे बस। वो जिस प्रकार वो दो लोग उस ट्रेन की सीट के लिए लड़ रहे थे, ट्रेन चली गई, सीट चली गई, वो ट्रेन शायद कभी जाके सारे खत्म कर देगी, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, सब लोगों को उतार देगी, तब भी ये दो आदमी लड़ते रहेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो इफ somebody is remembering, he wants to remember Krishna, then one should remember as time, कि समय जो है वो भी भगवान कृष्ण ही है। Then Krishna says कि मेरे no beings moving or non-moving can exist without me, मेरे बिना कोई भी exist नहीं कर सकता इस भौतिक संसार में। फिर भगवान डेमीगॉड्स में बताते हैं कि जो देवताएं हैं उनमें मैं इंद्र हूं। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। तो सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र माने जाते हैं। तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र है, इसलिए
भगवान स्वयं को इंद्र कह रहे हैं। अमंग आदित्यास आई एम विष्णु। तो जो 12 आदित्य हैं उनमें से एक आदित्य भगवान विष्णु स्वयं है, उपेंद्र। सो देर आर टोटल 12 आदित्यास। तो भगवान उसमें स्वयं को विष्णु बताते हैं, जो बेस्ट आदित्य है, बिकॉज विष्णु विल ऑलवेज बी द बेस्ट वन। अमंग मरुत्स आई एम मरीचि। तो भगवत गीता में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद बताते अपने तात्पर्य में, कि बहुत सारी हवाएं मानी जाती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विंड्स। तो हवा के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें जो मरीचि है वो सबसे शुद्ध करने वाली वायु बताई गई है। तो मरीचि भगवान कृष्ण स्वयं को बता रहे हैं। अमंग रुद्रास आई एम शिवा। तो 11 रुद्र बताए गए हैं, और शिव जो है वो तमोगुण के इंचार्ज है। ही इज द इंचार्ज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। अमंग यक्षास एंड राक्षसास आई एम कुबेरा, लॉर्ड ऑफ वेल्थ। कुबेरा इज मास्टर ट्रेजरर ऑफ द डेमीगॉड्स। तो यक्ष जो रेस होती है, जो राक्षसों की रेस है, उनमें जो राजा की पदवी है वो कुबेर के पास है, जो धन के राजा की पदवी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, मतलब बेस्ट ऑफ देम। अमंग द वसुस आई एम अग्नि। वसुओं में सर्वश्रेष्ठ अग्निदेव है। और जो योद्धा है, देवताओं के जो युद्ध करने वाले जो सेना है, उस सेना के जो सेनापति हैं वो है कार्तिकेय, जो पार्वती देवी और भगवान शिव के बेटे हैं। तो अमंग द जनरल्स इज कार्तिकेय। अमंग गंधर्वस इज चित्ररथ। तो गंधर्व वो रेस है, वो प्रजाति है जो बहुत अच्छे से, जो उनका म्यूजिक का सेंस बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर गाते हैं, उनको सारे स्वरों का ज्ञान होता है। तो उनमें जो बेस्ट है वो चित्ररथ है। तो अमंग गंधर्वस कृष्णा सेज आई एम चित्ररथ। जो क्रिएशन करते हैं, सो सबसे बड़े क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। फिर दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ दैत्य कौन है? सबसे महान राक्षस कौन है? महान राक्षस, सबसे अच्छे राक्षस अगर हम कहें तो कौन है? प्रहलाद है, क्योंकि प्रहलाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सभी दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। और जितने भी लॉ को, यानी नियम को इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं, उनका क्रियान्वयन जो देखते हैं, उनमें वो यमराज है, क्योंकि यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है। तो यमराज बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यमदंड अगर किसी ने कुछ भी दिखाए कोई, लेकिन यमदंड ना दिखाए, तो यमदंड क्योंकि से कोई बच नहीं सकता। अगर यमराज कोई दंड देते हैं तो उससे बचना नामुमकिन है। तो यमराज सर्वश्रेष्ठ डिस्पेंसर ऑफ लॉ है। और जितने भी पूर्वज हैं, उन पूर्वजों में आर्यमा डेटी है, वो कंट्रोलिंग डेटी है पूर्वजों की। तो आर्यमा स्वयं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण अपने को बता रहे हैं। कॉज ऑफ प्रोक्रिएशन एंड इज कंदर्प। आप अगर देखेंगे, इस भौतिक संसार को मैथुन्य आगार भी कहा गया है। यानी ये जो भौतिक संसार है वो किस आधार पर चल रहा है? उसका एक ही आधार है, सेक्स लाइफ। पूरा संसार जो रन कर रहा है ना, हम जितना भी पॉपुलेशन देख रहे हैं, इसका क्या आधार है? आप और मेरा क्या आधार है? बिकॉज ऑफ द सेक्स लाइफ। एंड दिस सेक्स लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय कंदर्प, क्यूपिड, कामदेव। तो कामदेव के कारण ही ये पूरा संसार जो है, मैथुन्य आगार पूरा चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो कामदेव हूं।
क्योंकि उनकी वजह से ये पूरा संसार आगे बढ़ रहा है। कॉज ऑफ प्रोक्रिएशन। फिर संतों में भगवान अपनी तुलना कर रहे हैं कि मैं व्यास हूं, और महान संतों में ग्रेट सेजेस में वो कह रहे हैं कि भृगु हूं, और जो देवताओं में जो संत हैं उनमें वो नारद मुनि को बताते हैं, उनमें वो भगवान स्वयं को नारद मुनि बताते हैं। और जो प्रीस्ट हैं देवताओं के, जो पुजारी हैं, वो बृहस्पति हैं, तो भगवान वो सर्वश्रेष्ठ पुजारी हैं, इसलिए भगवान स्वयं को बृहस्पति बताते हैं। अमंग परफेक्टेड बीइंग्स आई एम सेज कपिला। जितने भी आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में कपिल मुनि जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही इनकारनेशन बताए गए हैं। तो ही इज कंसिडर्ड द बेस्ट परफेक्ट बीइंग। एक श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। आप चाहें तो आप सभी लोग वो बुक पढ़ सकते हैं कि भगवान कपिल ने क्या क्या शिक्षाएं दी। उन्होंने अपनी माता देवहूति को शिक्षाएं दी हैं। तो कपिल मुनि वो सर्वश्रेष्ठ परफेक्टेड, जिसने अपने जीवन को परफेक्ट किया, ऐसे एंटिटी बने। तो ऐसी एंटिटी यानी ही इज ऑल्सो, बिकॉज ही इज ऑल्सो द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो अमंग परफेक्टेड बीइंग्स कृष्णा सेज दैट आई एम सेज कपिला। अमंग ग्रेट थिंकर्स आई एम उशना। उशना इज शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या है कि सब बहुत इंटेलिजेंट है, संजीवनी विद्या है उनके पास कि किस प्रकार मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। तो अमंग ग्रेट थिंकर्स ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज शुक्राचार्य। अमंग पांडवास ही सेज आई एम धनंजय अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। और मैं पुरुषों में मोनार्क हूं, राजा हूं। जो सब सर्वश्रेष्ठ पुरुष रहता है वो राजा रहता है। अमंग डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि मैं वासुदेव हूं। मैं भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। घोड़ों में उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा वो घोड़ा था जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जिसको इंद्र ने ले लिया था, तो ये इंद्र का घोड़ा भी कहा जाता है। तो वो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है। तो घोड़ों में भगवान उच्चैश्रव है। हाथियों में ऐरावत है। तो ये हाथी ऐरावत भी इंद्र का हाथी है। तो भगवान स्वयं को बताते हैं कि मैं हाथियों में ऐरावत हूं, बहुत पावरफुल हाथी है। और गायों में सुरभि। सुरभि जो गाय होती हैं, सुरभि गाय सर्वश्रेष्ठ कामधेनु गाय है। सांपों में मैं वासुकी हूं। तो आपने अगर समुद्र मंथन वाली जो लीला है अगर सुनी होगी, तो उसमें मंदराचल पर्वत को यानी समुद्र को चरण करने के लिए मंदराचल पर्वत को लेके आए थे, और उसको रस्सी से बांधना पड़ता है। तो वो जो रस्सी बनाई गई थी वो वासुकी नाग को बनाया गया था, क्योंकि वासुकी सांपों के राजा थे एंड वो सबसे महान सर्प है। तो अमंग सर्पेंट्स कृष्णा सेज आई एम वासुकी। और बहुत सारे जो फन होते हैं, अनंत फन वाले लोगों में, तो यानी फन वाले जितने भी प्राणी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है अनंत शेष। तो भगवान कहते हैं कि मैं अनंत शेष हूं। फिर एक्वेटिक्स जो पानी के जीव हैं, उनमें भगवान कहते हैं मैं डेमीगॉड वरुण हूं, क्योंकि पानी, वरुण क्या है, वाटर के कंट्रोलिंग डीटी है, जल के। तो भगवान स्वयं को वरुण बताते हैं। मछलियों में शार्क। और जितने भी एनिमल्स में सबसे जो खतरनाक राजा भी कहते हैं इसको, और जो शिकारी है वो सिंह है। तो भगवान कहते हैं कि मैं शिकारियों में सिंह के समान हूं। सभी चिड़ियों में, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। गरुड़ पक्षी सबसे महान है, भगवान के कैरियर है वो, जो सभी को कंट्रोल में करते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं।
उन सब में मैं समय हूं, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया समय सब कुछ समाप्त कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो भगवान स्वयं को amongst all subduers he says I am time. Among wielders of weapon, यानी शस्त्रों को चलाने वाले जो लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान राम है। भगवान राम क्योंकि भगवान है तो उनके अंदर ये क्षमता है कि वो पूरे सागर को भी सुखा सकते हैं। तो अमंग विल्डर्स ऑफ वेपन भगवान राम सर्वश्रेष्ठ है। राम ने ये जब वहां पर जब नासिक में इसकी शूर्पणखा को नाक को काटा गया था, तो उसके बाद वो अपने भाइयों को लेके आई थी खरदूषण को, उसके साथ 14,000 राक्षस आए थे। भगवान राम ने 1 घंटे के अंदर 14,000 राक्षसों को मार दिया। तो जब सीता जी ने ये देखा तो उन्होंने ये कहा था कि अच्छा हुआ कि ये मेरे पिताजी ने नहीं देखा। पहले शादी से पहले अगर उन्होंने ये देखा होता तो चारों बहनों का विवाह आपके साथ कर देते, बिकॉज दिस वॉज द फीट कोई भी नहीं कर सकता था। तो कृष्णा सेज कि विल्डर्स अमंग विल्डर्स ऑफ वेपन आई एम लॉर्ड राम। और जितने भी जो चीट्स हैं, जितने भी जो चीटिंग करने वाले खेल हैं, उनमें सबसे बड़ा चीटिंग करने वाला खेल है गैम्बलिंग। द्यूतम चलयताम अस्मि। तो भगवान कहते हैं कि मैं वो सबसे बड़ा चीटर मैं हूं। द्यूतम चलयताम अस्मि। तो दंड देने की जो शक्ति है वो मैं हूं। जो वेपन्स में थंडरबोल्ट जो वज्र है वो मैं हूं। और मैं कौन हूं? मैं मृत्यु हूं। मृत्यु सभी को समाप्त कर देती है। जो वाइज है उसकी विजडम, जो भी विद्वान है उसके अंदर जो भी विद्वत्ता है वो मैं हूं। सभी सीक्रेट चीजों जितनी भी गुप्त चीजें हैं तो उन गुप्त चीजों में जो साइलेंस है वो मैं हूं। दोज हु सीक विक्ट्री, उनको उनके लिए मोरालिटी जो चाहिए, जिनको भी कुछ भी जीतना है तो उसके लिए मोरालिटी की जो आवश्यकता होती है वो मोरालिटी में हूं। अमंग्स द स्प्लेंडेड्स, जो स्प्लेंडेड चीजें हैं, जो बहुत सुंदर दिखने वाली चीजें या कुछ भी तेज, जो मैं कह रहा था ना मम तेज अंश संभव, तो कुछ भी तेज आपको दिखाई देता है वो तेज वस्तुओं का मैं हूं। तो फिर वो कहते हैं कि स्त्रियों में फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस, जो अगर फीमेल टर्म्स में बात की जाए, ये सभी फीमेल है एक्चुअली। हमारे संस्कृत भाषा में ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो यश, मान, प्रसिद्धि और जो भाग्य है ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये सब भगवान कहते हैं कि ये सब मैं हूं। और मैं एडवेंचर हूं, मैं विक्ट्री हूं, जो विजय है। एंड आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो शक्तिशाली के अंदर जो शक्ति है वो मैं हूं। सभी जीवात्माओं के अंदर जो परमात्मा है वो मैं हूं। लिविंग बीइंग्स के अंदर जो लिविंग फोर्स है यानी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। और अमंग द सेंसेस आई एम माइंड, सारी इंद्रियों में मन में, क्योंकि मन सब कुछ नियंत्रण करता है। हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला मन है। आई एम बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। ओके, आई एम जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ पैदा करने वाला मैं हूं। एंड आई एम जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी, और जो फ्यूचर में भी जो पैदा होगा उसका भी प्रिंसिपल वो भी मैं ही हूं। पोइट्री, अमंग पोइट्री आई एम गायत्री। तो ये गायत्री मंत्र आपने सुना है, तो वो जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, इसको जो ये सबसे प्यूरिफाइंग मंत्र माना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वो गायत्री मंत्र में हूं। और अमंग द लेटर्स आई एम आ, बिगिनिंग जो होता है, जिससे प्रारंभ होता है, वो मैं हूं। कंपाउंड, अमंग कंपाउंड वर्ड्स आई एम ड्यूअल कंपाउंड। अमंग साइंसेस आई एम स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सेल्फ। सारी विज्ञानों में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान।
लॉजिशियंस में ऐसा जो है, जितने भी लॉजिशियंस है उनको कुछ न, कभी लॉजिशियंस को कोई अंत प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा तर्क वितर्क में ही उलझे रहते हैं। तो वो जिस कॉन्क्लूसिव ट्रुथ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं हूं। और सभी हिम्स में जितने भी वेदों की ऋचाएं हैं उनमें भगवान कहते हैं कि मैं सामवेद हूँ। सामवेद ओरिजिनल वेद माना जाता है। पहले 4 वेद नहीं थे, पहले एक ही वेद था, वो सामवेद थे। सामवेद से फिर 4 वेद निकले हैं। सभी जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, दिव्य जो ध्वनि है, उनमें भगवान ओम, वो कहते हैं कि ओम ध्वनि जो है वो मैं हूं, क्योंकि ओम को भगवान का शब्द रूप भी कहा गया है कि भगवान जब ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं तो वो ओम की ध्वनि है। सैक्रिफाइसेस जितने भी जप यज्ञ हैं उनमें मैं जप यज्ञ हूं। सो सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा माना जाता है? वो जप यज्ञ माना जाता है। इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं ये पूरी तरह ऑथेंटिक है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सारे यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो जप यज्ञ है, वो मैं हूं। तो इसीलिए हम लोग भी जप यज्ञ पे ही पूरी तरह फोकस करते हैं। जप यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कह रहे हैं कि अमंग्स्ट ऑल सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। सभी वेदों में सामवेद बता रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि किसी न किसी तरीके से इन 6 क्वालिटीज के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, यानी ब्यूटी, फेम, नॉलेज, वेल्थ, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। सुंदरता, यश, ज्ञान, धन, शक्ति और त्याग, ये 6 क्वालिटीज जब हमें किसी के अंदर दिखाई देती है, यानी 6 क्वालिटीज में से कोई भी एक क्वालिटी अगर प्रोमिनेंटली दिखाई दे जाती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरी 6 क्वालिटीज तो किसी के अंदर नहीं हो सकती एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्ण। तो एंड इवन सिंगल क्वालिटी भी किसी के अंदर आपको पूर्ण नहीं मिलेगी, लेकिन जिसके भी अंदर हाईएस्ट आपको दिखाई देती है आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। क्यों मिस यूनिवर्स का प्राइज दिया जाता है? मिस यूनिवर्स इज टू बी कंसिडर्ड, शी इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द यूनिवर्स। सो ऑफ कोर्स दैट इज इल्यूजन, क्योंकि कोई भी अर्थली ब्यूटी हेवनली ब्यूटीज को सरपास नहीं कर सकती, बट फिर भी उन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल बनाया हुआ है। सो बेसिकली मिस वर्ल्ड तो फिर भी समझ में आता है, बट मिस यूनिवर्स नहीं। बट एनीवेज, सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल कि जब भी ये कोई बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसके प्रति भी आप आकर्षित होते हैं। तो हम इन 6 क्वालिटीज, इन 6 गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। और भगवान कृष्ण ने इस 10वें अध्याय में कुल मिलाकर ये बताया है कि किसी भी महानता का स्रोत, जो आपको कहीं भी कुछ भी ये ब्यूटी, वेल्थ, फेम, नॉलेज, रिनंसिएशन, स्ट्रेंथ अगर आपको कहीं भी दिखाई देती है तो उसका स्रोत वही है। तो इसलिए हम भगवान पर ध्यान कर सकते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं श्लोक, यद यद विभूति मत्सत्वम, यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, तत्तद् एवावगच्छत्वम् तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेज अंश संभवम्। मम तेज अंश संभवम्। यही जो श्लोक है 10.41, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान ने सीधे सीधे बताया है कि नो दैट ऑल ऑप्युलेंट, ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशंस स्प्रिंग फ्रॉम बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। यानी कुछ भी, जो भी आपको सुंदर दिखाई दे रहा है, या जो भी इस संसार में, इस क्रिएशन में जो भी महानता कहीं से भी पैदा हो रही है, कहीं से भी उठती हुई दिखाई दे रही है, वो क्या है? स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर है, मेरे तेज का ही एक अंश है।
तो 10.42 जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं अथवा बहुनैतेन अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन त्वार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। एकांशेन स्थितो जगत्। एक अंशेन स्थितो जगत, यानी ये जगत जो है वो मेरे एक अंश से ही स्थित है। ओनली वन फ्रेगमेंट, उसके बेसिस पे ही मैंने पूरे जगत को स्टैब्लिश कर दिया है। बट व्हाट नीड इज देयर, इस पूरे नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे एक छोटे से अंश के द्वारा मैं ये पूरे संसार को भर देता हूं। मैं यहां पर रहता हूं और मैं ही इसको चलाता हूं। एक अंशेन स्थितो जगत। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कितनी आसानी से इस संसार को चला लेते हैं। Everything that is attractive is but a spark of Krishna's splendor. In this way, one can always remember Krishna. Thank you very much. तो किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट, कोई पॉइंट? Yeah, Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, one question which actually comment section में, like what is the difference between Nagas and serpent? Sorry, can you come again? हरे कृष्णा। माता जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। Okay, sorry Prabhuji. Prabhuji, my question is like what is difference between Nagas and serpent? Between Naga? Serpent and Nagas. Okay, ठीक है। Nagas and serpent, तो जो Nagas are actually the higher beings। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो जो उसमें 14 भुवन बताए गए हैं, 14 प्लैनेट्स बताए गए हैं, तो उनमें 14 प्लैनेट्स में आप देखेंगे हम लोग बीच में स्थित हैं। भूलोक जो है, भू भुवर स्वर, तो भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। ओम भूर भुवः स्वः हम जो कहते हैं ना, तो भू भुवर भुवर स्वर, ये 3 लोगों के लिए कहते हैं। फिर उसके ऊपर जनर तप महरलोक सत्यलोक, इस प्रकार से और लोग हैं। एंड इसके नीचे जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो ये नीचे है। तो भू से लेकर ऊपर ये 7 लोक हैं और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो इन नीचे के लोकों में जो बीइंग्स रहते हैं वो नागास कहलाते हैं। तो हम जो यहाँ पर सर्प देखते हैं, हम अपने आसपास जो भी सांप देखते हैं, वो आप उनको उनके वंशज ही कह सकते हैं कि वो उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली नागास। अगर आप नागास के बारे में, नागलोक जो हम पढ़ते हैं, तो नागास आर वेरी एलिवेटेड हायर बीइंग्स एंड दे कैन इवन कम्युनिकेट with they communicate like human beings. They are able to do that. In fact, जो UFOs देखे जाते हैं, UFOs लोग कहते हैं कि अदर प्लैनेट से आए हैं, बट हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो नीचे के लोग हैं, ये कभी कभी अपने नीचे के लोग से ऊपर आते हैं अपने प्लेन्स में बैठ के। एंड दीज आर द नागास। दैट्स व्हाई आपने कभी शेप देखे होंगे उनके, कि यूएफओस जो आते हैं उनके शेप नाग जैसे होते हैं, सांप जैसे, कुछ भी, जितने भी। इट्स ऑल्दो इट इज नॉट, इट्स स्टिल अ कंस्पिरेसी थ्योरी, बट द शेप्स व्हिच हैव बीन शोन, those shapes look like नाग। they are, उनका जो शेप है कुछ सांप जैसा दिखाई देता है।
तो बेसिकली जो नागाज हैं वो हायर बीइंग्स हैं और वो नीचे के लोकों में रहते हैं। एंड जो नीचे के लोग हैं हमारे इस लोक से भी ज्यादा ऑप्युलेंट है कुछ लोग। तो वो वो नर्कलोक नहीं है। नर्कलोक सबसे नीचे है, रसातल, महातल, पाताल के भी नीचे 28 जो 28 नर्क बताए गए वो वहां पर है। तो नर्क लोक नहीं है नीचे के लोग, वो मोर ऑप्युलेंट लोग हैं और वहां पर जो जीवात्माएं हैं वो मनुष्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए जब भीम को जहर पिला के दुर्योधन ने मारने की कोशिश की थी और गंगा में फेंक दिया था, तो वो गंगा के रास्ते से होते हुए नागलोक पहुंच गए थे और वहां पर फिर नागों ने उनको जो अमृत पिलाया था, उस अमृत से उनके अंदर 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति आ गई थी, 10,000 एलिफेंट्स के इक्विवेलेंट। तो वो 2 ज्यादा नागास बेसिकली, तो उनके अंदर बहुत शक्ति रहती है। तो ये जो सर्प हमें दिखाई देते हैं, ये जितने भी सरपेंट्स हैं, जो भी हम उनके छोटे मोटे डिसेंडेंट आप उनको बोल सकते हैं, बट नागाज आर वेरी पावरफुल बीइंग्स। दे कैन इवन चेंज देयर फॉर्म्स, जैसे इच्छाधारी नाग जो कहते हैं, वो दे आर रियली एग्जिस्ट, दे कैन चेंज देयर फॉर्म्स, बदल सकते हैं अपने। बट हम लोगों के इतने वी आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड टू associate with them. It's okay, we have our holy name. We can chant the holy name of Krishna and go back home, back to Godhead. Even if we don't know certain things about this material world, doesn't matter, because there are unlimited things to know about this material world. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Any other question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे ऑफिस में भी या समाज में हम लोग कई बार लोगों को देखते हैं प्रभु का नाम जपते हैं और वृंदावन धाम भी जाते हैं वो लोग, और व्यसन भी सारे करते हैं, और कोई भी ऐसी बुराई नहीं होती, चाहे वाणी में हो, चाहे खाने में हो, चाहे नॉर्मल धोखाधड़ी, जैसे अपने पार्टनर्स को धोखा, ऑफिस में भी अपने बिजनेस में भी धोखाधड़ी देते हैं वो लोग, और फिर वो सोचते हैं कि भाई हम वृंदावन धाम जाते हैं यहाँ साल में एक बार, और वहां गाड़ी दूर पार्क करके पैदल पैदल दर्शन करते हैं, तो क्या सारे पाप धुल जाते हैं लोगों के? बहुत बहुत टाइम से मैं सोचती थी पूछने की, तो आज पूछ लिया। ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन कि मतलब क्रिश्चियनिटी में जैसे एक कन्फेशन का सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि लोग जो है चर्च में जाते हैं और चर्च में जाकर अपने पादरी के सामने तो एक बॉक्स रहता है, कन्फेशन बॉक्स, तो उसमें वो अपने सिंस को अटोन करते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं। और पादरी इज सपोज टू forgive for their sins, and then after that they are not supposed to do their sins, right? They go, they atone, they repent it। किसी भी पाप को, इवन हमारे शास्त्रों के अनुसार भी किसी भी पाप को, आपने जो भी पाप किए हैं उसके फल को नष्ट करने का एक तरीका है उसको अटोन करना, रियली अटोन करना, रिपेंटेंट। जब कोई व्यक्ति जब तक रिपेंटेंट नहीं होता अपने पाप के लिए, सबसे पहले उसका रिपेंटेंट होना बहुत आवश्यक है। उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है। जब वो गलती से इस गलती को समझ जाता है कि ये मेरी मिस्टेक है जो मैंने की है, देन ही बिकम्स क्वालिफाइड टू गेट फ्री फ्रॉम दिस सिंफुल रिएक्शन। बट अगर किसी के अंदर ये भावना पैदा नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, तो फिर जैसे वो लोग क्या करते थे, लोग फिर चर्च में जाके बताते थे कि मैंने सिन किया है और चले गए, और ये मेरा सिन से मैं फ्री हो गया, तो वापस जाके फिर से वही सिन करेंगे। एंड समटाइम्स दे इवन टेल कि फ्यूचर में वो क्या सिन करेंगे। सो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ इट।
सिमिलरली हमारे देश में आप देखेंगे कि लोग जाते हैं, क्योंकि ये ठीक है, जैसे गंगा में स्नान करने का पावर ये बताया गया है कि गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि लोग अपने पाप जाते हैं, अपने पापों से निवारण करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो फिर से वही पाप करते हैं। तो ये वैसा ही है जिस प्रकार से कोई हाथी स्नान करने जाता है, उसके बाद बाहर आके फिर वो अपने ऊपर धूल डाल लेता है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से कहा था, पूछा था। तो ऐसे व्यक्तियों को ये जाके दर्शन करने का कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मिल सकता था अगर भगवान ने जो रूल्स बनाए होते वो पूरे तरह मैकेनिकल होते, यू नो, इट वाज ओनली अ मैकेनिकल थिंग। अगर ये किसी ने कोड बना दिया होता कि आप ऐसे जाएंगे, ऐसे एक्स इनपुट करेंगे, वाई आउटपुट आ जाएगा, आप जाएंगे वहां नहाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, आप आ जाइए वापस, खत्म। बट इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन कि कुछ लोग पूरा एकादशी का व्रत करते हैं, मैंने देखा है, और बहुत साधना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर का जो है समाप्त नहीं होता है। उनके अंदर का जो मैल है, जो विष है, वो समाप्त नहीं होता है। वो किसी ना किसी के तरीके से दूसरों को परेशान करना, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखना, ये उनके अंदर से समाप्त नहीं होते। It is because they are not taking the association of pure devotees of Krishna. It is not happening because they are not actually following the teachings of full teachings of the Lord. कि आपको तीर्थ स्थान में जाने से कोई फायदा नहीं होता है। आप जब तक तीर्थ स्थान में जाके वहां पर संतों के साथ सत्संग नहीं करते हैं, तब तक उस तीर्थ स्थान पे जाने का कोई फायदा नहीं है। आप जब तक उनके वचनों को सुनते नहीं है और उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको तीर्थ स्थान स्वयं तो नहीं बताएगा कि आप आगे आपको सिन नहीं करना है। आपको वहां पर जो संत होगा वो आपको बताएगा कि आपने जो भी जीवन में करते हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप तीर्थ भले ही मत जाओ, लेकिन अगर आप संत का एक संग करने लगते हो, एक संत, एक किसी के सत्संग में आ जाते हो, भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आ जाते हो, तो जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज प्रभुपाद ने लिखी है, तो आप जब उसको पढ़ने लगोगे तो इवन आप तीर्थ स्थान नहीं जाओगे, वो तीर्थ स्थान आपके घर में है। आप उस तीर्थ स्थान जब पन्ना पलटोगे उसमें देखोगे कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। तो इवन इफ somebody is not going to वृंदावन, but he understands कि 4 regulative principles follow करना है, no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, then his life is better than that person who is going to Vrindavan and doing parikrama without, bare feet, and then coming back and then taking non-veg and then doing illicit behavior. So that is useless. That's why it is said that even if they are getting some fruits out of it, उनको कुछ ना कुछ पुण्य मिल रहा है, we can say कि उनको ये करने से कुछ पुण्य मिल रहा है, लेकिन वो केवल एक भौतिक पुण्य बन के रह जाएगा। भौतिक पुण्य क्या होता है कि उससे आपको कुछ भौतिक फायदा मिलेगा, लेकिन उससे इनको जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। तो जब तक किसी वो संत की वाणी नहीं सुनेंगे, जब तक किसी संत को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, इस प्रकार जिस पर हम लोग जैसे साप्ताहिक सत्संग करते हैं, इस प्रकार कुछ फॉलो नहीं करेंगे, और जो हम डिस्कस करते हैं, भगवान के उपदेश जो हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हमें जीवन में फॉलो करने है, भगवान के नाम का जप करना है, इसलिए जप करना सबसे इंपॉर्टेंट उपदेश बताया गया है। 99% of our devotional advancement depends on our chanting of Hare Krishna Mahamantra. श्रील प्रभुपाद has told, आप पीछे देख रहे हैं मेरे श्रील प्रभुपाद की पिक्चर, प्रभुपाद उस पिक्चर में भी जप कर रहे हैं।
तो हमारा जो 99% डिवोशनल एडवांसमेंट है वो जप से ही होता है। तो जब कोई एक बार भगवान कृष्ण के नाम का जप करने लगता है तो उसके पाप जो उसने किए हैं वो पाप ही नहीं, वो जो करने वाला है वो पाप भी सारे विनष्ट हो जाते हैं। एंड फिर क्या पाप किए हमने उससे हमें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान के नाम का जाप करने से ही सारी शुद्धता, सारी पावनता भी आने लगती है। तो दिस होली नेम ऑफ कृष्णा कैन चेंज आवर वेज ऑफ लाइफ। इट कैन डेफिनेटली, एंड इट हैज चेंज्ड of lives of millions of people. It is changing also. आज के समय में भी लोगों का जितने भी जीवन में चेंज आ रहा है भगवान के नाम का जप करने के कारण आ रहा है। जप यज्ञ बहुत जरूरी है इसीलिए। प्रभु जी, इसका एक सॉल्यूशन इसमें भी दिया हुआ कर्म योग में कि पाप धुलते नहीं है, वो पाप का भुगतना ही पड़ेगा, और जो पुण्य करेंगे वो पुण्य का प्लस और माइनस बराबर नहीं होगा, पाप भूलेगा नहीं। यस। तो अगर कोई पुण्य एक्टिविटी करेगा तो वो उसको पुण्य एक्टिविटी का पुण्य फल मिलेगा, अलग मिलेगा। वो उससे ये नहीं होगा कि पुराना पाप कट गया। पाप नहीं कटता है, वो पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य का भी फल मिलेगा। तो जितनी भी पाप और पुण्य की एक्टिविटी है, यानी विकर्म और कर्म, ये दोनों का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन जो अकर्म है वो है भक्ति। तो भक्ति में जब आप कुछ करते हैं उसका कोई भी बंधन नहीं है, उसका कोई भी चक्र नहीं है, वो उससे आप किसी बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो दैट इज द ओनली वे वी कैन डू। सो सत्संग इज वन थिंग, एंड देन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स दे चेंज द हार्ट एक्चुअली। जब चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, यानी चित्त के दर्पण का मार्जन होता है, हमारे चित्त का दर्पण साफ होता है। और जो भव महादावाग्नि निर्वापनम, भव की महादावाग्नि है इस जंगल में। भव ये जो पूरा संसार है ये एक दावाग्नि के समान है। दावाग्नि क्या होती है? आग, जंगल की आग। और जंगल की आग जब लगती है तो पहली बात तो सबसे अर्जेंट एक्टिविटी है उसको बुझाना। यानी दैट इज द मोस्ट अर्जेंट एक्टिविटी देन, क्योंकि वो बढ़ती ही जाएगी। जंगल की आग ऐसी है कि वो रुक नहीं सकती, अपने आप रुक ही नहीं सकती। और एंड ये दिस इज सो पावरफुल, आप भी चाहेंगे तो उसको रोक नहीं सकते। तो पहले तो आपको भागना है वहां से। लेकिन यस, भव महादावाग्नि, जब कहीं आग लगी हो तो सबसे पहले क्या होता है? यू कैन नॉट वेट कि मैं अभी नहाऊंगा आराम से फिर घर से बाहर निकलूंगा। आग लगी है, कोई बात नहीं, पहले नहा के निकलते हैं घर से बाहर। नहीं, आपको तुरंत भागना पड़ेगा वहां से। पहले या तो कुछ भी आग लगी तो पहले या तो छोटी आग है तो उसको बुझाने की कोशिश करो, नहीं तो उसको तुरंत भाग जाओ। तो फायर इज द मोस्ट अर्जेंट एक्टिविटी एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो इसलिए हम जो भव सागर में फंसे हुए हैं, और इस इसको कभी भव सागर बोला जाता है, कभी दावाग्नि भी बोला जाता है, जंगल की आग में जो हम फंसे हुए हैं, सबसे पहले हमें इससे बाहर निकलना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मेरी चैंटिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे दावाग्नि से बाहर निकाल सकती है, इस दावाग्नि को बुझा सकती है। तो अगर मैं बीमार भी पड़ गया तो उस बीमारी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी चैंटिंग है। उस बीमारी होगी, ठीक है, बीमारी में अगर पॉसिबल है तो आप अगर मतलब उठना भी पॉसिबल नहीं है तो आप लेटे लेटे भी फिर जप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जप नहीं बंद होना चाहिए। इसलिए जब हमें किसी भी परिस्थिति में जप नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के नाम का जप इतना महत्वपूर्ण है। डिवोटीज फीवर भी आ जाता है तो भी मंदिर में ब्लैंकेट सब ओढ़ के बैठ के भी जप करते हैं। अगर जो उठ भी नहीं पाते, लाइक my wife, when she was undergoing operation, was going to have surgery something, but before her surgery उसको कुछ बेड पे ही लेटने के लिए बोला गया था, तो उसने उस समय अपनी 16 माला बेड पे लेट के की थी। तो
even in that condition she could do. So we have to understand how important it is, and devotees try to follow it. So as devotees of Krishna, we should be most भगवान कृष्ण के प्रति मोस्ट वफादार हमें रहना है, कि उनके साथ मेरा जो संबंध है वो सबसे इम्पोर्टेंट संबंध है। इस संसार के सारे संबंधों से ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान कृष्ण के साथ है हमारा संबंध। वो धागा नहीं टूटना चाहिए, वो हमारे जप जो है हमारा कभी छूटना नहीं चाहिए। सो लेट अस कीप चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। यस, somebody saying anything? No, I was just saying Hare Krishna Prabhuji. Hare Thank you. थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।